उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति। और एक बार हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर जो स्वर्ग का है उसने साबित करके दिया है। वो स्वर्ग से इस पृथ्वी के ऊपर उसके भक्त जनों को कैसे वो संभालता है, कैसे वो सुनता है और किस तरह से सहायता करता है। और एक बार परमेश्वर ने साबित किया, रोमन 8 और 28 उसके दरवैयों के जीवन में, भक्तों के जीवन में, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन जैसे मेरा भाई दानियल के द्वारा सुना, हमारे लिए सचमुच में वो भलाई का ही करता है। इसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। जैसे कल मेरे भाई दानियल के साथ जब बात कर रहा था तो वो बता रहे थे, शायद हमें 18 तारीख को यहां से हमको रिहा मिलेगी, प्रजा मिलेगी। तो शायद ये प्रोग्राम पूरा हो जाता, लेकिन सचमुच में स्वर्ग का परमेश्वर ने हम पर और उन पर बहुत बड़ी अनुग्रह किया, ताकि प्रभु में जो आनंद का जो अवसर वहां से जो शुरू हुआ है, वापस उनके साथ बढ़ने के लिए, पूरा होने के लिए परमेश्वर ने जो हमें जो ऐसा बड़ा जो अनुग्रह दिया है, इसके लिए परमेश्वर के नाम की स्तुति है। सचमुच में मेरे जीवन के अंदर जब 20 अप्रैल 2020 को जब मैंने संदेश दिया था, उस दिन का मेरा संदेश था, गिनती की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसकी 23वीं पाद। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो मनुष्य का पुत्र नहीं है कि उसको विचारों को बदले। परमेश्वर जो कहता है उसको वो जरूर पूरा करता है। और हम भजन संगीता 105 और उसकी 8वीं पद में हमने देखा था, हजारों पीढ़ियों पर दिया हुआ परमेश्वर अपने वचन को याद रखता है और उसको वो पूरा करता है। सचमुच में हमारा परमेश्वर विश्वासु परमेश्वर है। वो जो बोलता है उसको वो पूरा करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है। उसके नाम की प्रभु का स्तुति हो। आइए हम आज के संदेश के अंदर यहोशुआ की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय और उसकी 43, 44 और 45 वचनों से हम देखेंगे। यहोशुआ 21 और 43 से 45 पद के अंदर हम देखेंगे। तो कोई भाई हिंदी के अंदर पढ़ेंगे? यहोशुआ 21 और 43। हेलो, 21वां अध्याय और उसका 43वीं पद। जिस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वो सारा देश दिया, इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को, हाँ बढ़िया अनिल भाई, जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। हाँ, तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया था, और उस बात को जब समय की संपूर्णता आया तब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 13 से 16 पद के अंदर हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 15वां अध्याय उसकी 13 से 16 के अंदर हम पढ़ते हैं। हेलो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसका 13 से 16। तब यहोवा ने
तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उसको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन लेकर वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, तू तो अपने पितरों के साथ सो जाएगा, लेकिन मेरा जो वचन है 400 साल के बाद और चौथी पीढ़ी के अंदर मैं जो इस वचन को, इस प्रॉमिस को दिया है, उसको मैं पूरा करूंगा और मैं अपने लोगों को वापस यहां पर लाऊंगा मेरे इस वतन के अंदर। और सचमुच में हमारा सर्वज्ञानी परमेश्वर सब कुछ जानता था कि अब्राहम के जीवन के अंदर और उसकी आने वाली पीढ़ियों के अंदर क्या होने वाला है। और ये सब कुछ जानकर परमेश्वर ने उसको सारी ही बातें आगे से बताया। और वैसे ही हम प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं, 400 साल इस्राएल प्रजा मिस्र के अंदर गुलामी में रहे, उसके बाद मूसा के द्वारा उन्हें छुड़ाया गया और 40 साल की अरण्य की यात्रा के बाद, यानी कि 440 साल के बाद परमेश्वर अपने लोगों को जैसे वादा किया था अपने वतन के अंदर उनको लेकर आया। और इसीलिए यहां पर यहोशुआ कहता है, परमेश्वर ने जो वचन दिया था उसके अनुसार उनके अधिकारी होकर उसके वतन में वो बस गए। यह वचन उनके जीवन में पूरा हुआ। और आज मेरे और आपके जीवन के अंदर भी हमारा प्रभु यीशु मसीह भी एक वचन को देकर गया है। यूहन्ना 14 और उसका 1 से 3 पद के अंदर हमारा प्रभु वहां हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है और वापस हमारे लिए जगह तैयार करके आएगा। और जहां पर हमारा प्रभु है वहां पर मुझे और आपको भी ले जाएगा। हम इस बात के लिए 2000 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। हर युग के अंदर, हर पीढ़ी के अंदर हमारा प्रभु जो वादा किया है उस वादे का पूरा होने का इंतजार ही करके। पहला तिमोथी और उसका 6ठा अध्याय उसकी 15वीं पद देखेंगे हम। पहला तिमोथी उसका 6ठा अध्याय उसकी 15वीं पद। जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ठीक समय पर, गुजराती के अंदर बहुत बढ़िया शब्द है, समय वचन है, निर्मित समय। परमेश्वर ने नक्की किया हुआ एक समय है और उस समय पर हमारा प्रभु जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जरूर वो प्रकट होगा हमें यहां से उसके पास, उसके साथ ले जाने के लिए। और जैसे वो निर्मित समय के बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं, और जैसे मत्ती 24वें अध्याय के अंदर प्रभु के चेलों ने पूछा था, प्रभु इस संसार की अंत और आपके आगमन के बारे में कब सारी बातें होने वाला है, उसके बारे में भविष्य क्या होने वाला है, हमको बताइए। और बहुत बड़ा लंबा लिस्ट प्रभु ने वहां पर दिया है। और आज हम इस वचनों को देखकर समझ सकते हैं, जैसे हमारे प्रभु ने कहा है वैसे ही मत्ती 5 और 18 के अनुसार आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरे वचन की मैं काना और मात्रा बिंदु भी मैं उसको पूरा करने वाला। और इस वचनों के आधार पर हम उसी की मत्ती 24 और 33 के अंदर पढ़ते हैं,
जब ये सारे वचनों को आप पूरे होते हुए देखते हो तो आप जान लो मेरा आगमन जैसे आते दरवाजे तक, हाँ मेरा आगमन हो गया है। यानी कि प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप मृत्यु के करीब नहीं, बल्कि मैं और आप हर दिन हम प्रभु के करीब जा रहे हैं। और वो समय जैसे इस्राएल के लोगों के जीवन में जो वचन दिया था, परमेश्वर ने जिस तरह से समय की संपूर्णता में पूरा किया है, उसी तरह से मेरे और आपके जीवन में भी प्रभु ने जो प्रॉमिस किया है, यूहन्ना 14:1-3, एक दिन समय पर ही ये वचन प्रभु पूरा करेगा। और भी हम योशुआ की पुस्तक उसका 21 का और 44 को हम देखेंगे। यूहन्ना 21 और 44। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। गुजराती के अंदर बहुत बढ़िया शब्द है, તેઓને ચારે तरफથી शांति આપી। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसकी 6 हेलो एक मिनिट हेलो, बरोबर છે? हेलो मितुल, बरोबर છે? ओके 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 डन। ओके, तो यशायाह 9 और 6 के अंदर एक भविष्यवाणी है, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है, वो सनातन पिता, शांति का राजकुमार, ये नाम આપવામાં આવશે। तो प्यारे भाई और बहनों, मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह एक दिन शांति का राजकुमार बनके इस संसार के ऊपर राज करने वाला है। और जैसे हम दानियल की पुस्तक और उसका 2 अध्याय उसकी 44वीं पद के अंदर एक वचन भविष्य में देखते हैं, हमारा परमेश्वर इस संसार के सारे राज्यों को उसका चूर करके उसको मिटाकर आकाश का परमेश्वर एक राज्य को स्थापन करने वाला है, और वो राज्य सदा रहने वाला है। और उस राज्य के अंदर प्यारे भाई और बहनों, नया जन्म के द्वारा, आत्मिक जन्म के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार करने के द्वारा आज मैं और आप उस राज्य के नागरिक बन गए, और वहां पर हमारा शांति का राजकुमार वहां राज करेगा। और आज दुनिया के अंदर चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, और दुनिया का जो शांति के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक शांति के लिए कोई सफल नहीं हुआ है। लेकिन जैसे इस्राएल लोगों के जीवन के अंदर सारे ही शत्रुओं से इस्राएल को जैसे शांति दिलाया था, मुझे और आपको भी वो परमेश्वर शांति दिलाने वाला है। उसके राज्य के अंदर, वो राज्य बहुत निकट है, उसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। और जो हम यहोशू की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसकी 45 के अंदर हम देखते हैं, और एक बात देखते हैं, यहोशू 21 और 45। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। तो गुजराती के अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यहोवाए इस्राएल ना संतान ने जे सारा वचनो आप्या था तेमाथी एक के निष्फળ ગયું नहीं, सर्व फળીભૂત થયા।
एक भी निष्फल नहीं गया, सभी फलीभूत हुआ। हम हमारे देश के बहुत बातें सुनते हैं और अच्छे दिन, लेकिन आज हमारे जीवन के अंदर देखते हैं इस वचनों को वर्षों हो जाते हैं, पूरे नहीं होते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो वचन को देता है और उस वचन को किस तरह से वो पूरा करता है, एक भी वचन निष्फल नहीं गया, सारे ही वचन सफल हुआ है, पूरा हुआ है। तो उस वचन को परमेश्वर ने दिया, उसमें से एक भी निष्फल नहीं हुआ। परमेश्वर ने सारी बातों को हटाकर जो कुछ बाधाएं आया और उसके वचनों को पूरा किया है। और इस वचनों को पूरा होने के बीच में कई बाधाएं और कई रुकावटें आई हैं, लेकिन परमेश्वर के अपने वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर कैसे उस रुकावटों को हटाकर उसमें से तीन बातों को, उसमें से कई रुकावटें आई है, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने किस तरह से उस रुकावट को हटाकर परमेश्वर ने इस वचनों को पूरा किया है, उसमें से मैं तीन रुकावटों को मैं आपके आगे में लाना चाहता हूं। उसमें से एक रुकावट है रोमन की पत्री उसका 9वां अध्याय उसकी 4वां अध्याय उसकी 19वीं पद में। रोमन 4 और 19। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं अब्राहम और सारा की शारीरिक जो अवस्था को देखेंगे तो आज के मेडिकल लाइन के अनुसार संतान होना बिल्कुल असंभव था। लेकिन हम जानते हैं इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, और याकूब का परमेश्वर ने बाद में नाम रखा इस्राएल। और उस इस्राएल के याकूब के जो 12 संतान जो बने, उसके अंदर से आज हम देखते हैं इस्राएल प्रजा, इस्राएल देश आज बन गया है। इस तरह से ये जो बात पहला ही वचन जैसे उत्पत्ति 12 के अंदर दिया था, वो वचन पूरा होना असंभव था। लेकिन परमेश्वर ने सारे ही मेडिकल रिपोर्टों को, सारे ही बातों को दूर करके जिस परमेश्वर ने मिट्टी में से जो आदम और हवा को बना सका, उस परमेश्वर ने उसके बड़े सामर्थ्य के द्वारा इस जो अवस्था के अंदर भी परमेश्वर ने उसका वचन को अब्राहम के जीवन के अंदर पूरा किया हुआ हमारा प्रभु है। इस बाधाओं को परमेश्वर ने हटाकर इस जो प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने कैसा कार्य किया, उसका ये पहली बात है। दूसरी बात है, हम जो है देखते हैं हेब्री की पत्री उसका 11वां अध्याय उसकी 29वीं पद। हेब्री की पत्री उसका 11वां अध्याय उसकी 29 विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। गुजराती के अंदर इस तरह से है, जेम कोरी भूमि पर चालता हो तेम लाल समुद्र ने पार गया। ये बात तो मेरे जो सुनेंगे तो पढ़ेंगे तो हमको एकदम आसान लग रहा है, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जिन लोगों ने यदि 10 कमांडमेंट देखा है, उन्हों के जीवन के अंदर मालूम है ये जब लाल समुद्र के जब 2 भाग हो गए, जो 2
शैवाल की तरह, और उसके अंदर से करीबन 25 लाख लोगों को परमेश्वर ने जैसे कोरी भूमि है उस तरह से परमेश्वर ने उनको पार किया। यदि प्यारे भाइयों और बहनों, इस लाल समुंदर को परमेश्वर यदि हटाता नहीं, तो परमेश्वर ने जो प्रॉमिस दिया है, इस वचन को कभी भी वो पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन परमेश्वर उसके बड़े सामर्थ्य के द्वारा इस लाल समुद्र को दो भाग करके अपने लोगों को दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए आई हुई बाधा को, रुकावटों को दूर करके उनको पार किया हुआ। प्यारे भाई और बहनों, मेरे और आपके जीवन के अंदर, इस्राएल के लोगों के जीवन के अंदर तो एक बार लाल समुद्र आया है, लेकिन मैं मेरे जीवन के अंदर कई बार कहता हूं, एक बार नहीं कई बार लाल समुद्र जैसी समस्याएं आया है। लेकिन परमेश्वर ने उसके बड़े नाम की महिमा के लिए, दिए हुए वचन के लिए, उन सारी बाधाओं को हटाते हुए मसीह में बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ने के लिए वो प्रभु कार्य करने वाला महान परमेश्वर है। उसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। और तीसरा जो बात है, उसको हम नहम्याह की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसकी 21वीं पद के अंदर हम पढ़ते हैं। नहम्याह 9 और 21। चालीस वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पाँव में सूजन हुई। तो गुजराती के अंदर इस तरह है, 40 વર્ષ સુધી તેઓનું પાલન પોષણ કરીને તેઓને જંગલમાં નિભાવ્યા, તેઓને કોઈ ખોટ पड़ी नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, 40 साल, करीबन 25 लाख लोग हैं अभी इस जंगल के अंदर। न तो यहां पर कुछ खाना मिल सकता है, न यहां पर कुछ पानी मिल सकता है। आज करीबन 2 महीने हमारे लॉकडाउन के हुए हैं, ये 60 दिन के अंदर। आज हम अच्छी तरह से हम जानते हैं क्या ही लोगों के जीवन के अंदर हालत हो गया है, क्या ही लोगों के जीवन के अंदर समस्याएं हो गई है, क्या ही जीवन के अंदर लोग आज रोड पर निकलकर बोल रहे हैं, हमको खाना दो, नहीं तो हमको गोली मार दो। इस तरह से सिर्फ 2 ही महीने के अंदर, इस 2 महीने के लॉकडाउन के अंदर इस संसार के लोगों के जीवन के अंदर ऐसी हालत आ गया। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन के अंदर यहां पर प्रभु के वचन में देखते हैं, उस जंगल के अंदर भी 40 साल परमेश्वर ने अपने लोगों को किस तरह से उनका पालन पोषण किया। तो ये सारी बातें उनके जीवन के अंदर जो हो रही थी उसका बहुत बड़ा एक कारण है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसकी 27वीं पद के अंदर हम इस तरह से पढ़ते हैं, હું સર્વ મનુષ્યનો પરમેશ્વર છું, શું મને કોઈ પણ કામ અશક્ય છે? मैं सारे ही मनुष्य का परमेश्वर हूं, क्या मुझको कोई भी बात असंभव है? इसलिए हम यहां पर देखते हैं, यहोशुआ कहता है, यहोशुआ 21 और 45 के अंदर परमेश्वर ने जो सारे अच्छे अच्छे वचन किया था उसको सबको उसने समय की संपूर्णता के अंदर उसको क्या है, पूरा किया हुआ है। और आज उसी परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब का, इस्राएल का परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर करीबन 3000 साल, 3000 से भी ज्यादा प्रभु ने हमको वचन दिया है, प्रॉमिस दिया हुआ है। उसके अंदर से मैं आपको सिर्फ 2 ही वचन के बारे में मैं आपको दिखाना जानना चाहता हूं। उसमें से एक जो वचन अभी हमारा भाई जैसे दानियल ने बताया, रोमन 8 और 28, हमारे जीवन के अंदर वो वचन को
पूरा करने वाला हमारा प्रभु है। चाहे मेरे जीवन की हालत, चाहे हमारे जीवन की हालत जैसे हम यूसुफ के जीवन के अंदर देखते हैं, उसको जो है उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे में से निकाल कर उसको इस्माइलियों के संग में डाल दिया, इस्माइलियों के संग के अंदर से पोटीफार के घर में एक दास तरीके दे दिया और वहां से उसको जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन ये सारी बातें हम देखते हैं, वो जेल से परमेश्वर ने उसको महल तक प्रभु लेकर गया है। और आज मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन के अंदर भी कोई भी परिस्थिति बने, हम कभी भी इस वचन को नहीं भूलना है। चाहे दूसरे वचन हमें याद रहे या नहीं रहे, हमेशा इस वचन को आप याद रखना। रोमन 8 और 28, जब भी कोई भी परिस्थिति यूसुफ की तरह आ जाए, जिस परमेश्वर ने यूसुफ की हालत को सुधारा, वही परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ भलाई करेगा। इस विश्वास से आगे बढ़ेंगे, प्रभु जरूर हमें उसके अनुसार हमें प्रतिफल देगा। दूसरा जो वचन हमें जो प्रभु ने दिया है, यूहन्ना 14 और 1 से 3, वो भी समय की संपूर्णता के अंदर मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभु पूरा करने वाला है। इसके लिए भी परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस्राएल जो प्रजा है, पूरे दुनिया के अंदर यह एक ही पसंद की हुई लोग है, और सारे दुनिया के अंदर सिर्फ ये इस्राएली एक ही लोग है जिसको परमेश्वर के लोग होने का कितना बड़ा एक सौभाग्य इस्राएल प्रजा के जीवन के अंदर मिला। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन उन्हों के बारे में परमेश्वर के वचन में क्या उन्हों के बारे में गवाही है। हम देखेंगे 1 कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय उसकी 5वीं पद। 1 कुरिन्थी 10वां अध्याय उसकी 5वीं पद। हेलो हेलो मितुल संभड़ाई जे। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हाँ, गुजराती में ऐसे है, तेओमाना घणा पर देव प्रसन्न न હતો। तेओमाना घणा पर, कम लोगों पर नहीं, बहुत लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर अपने लोगों के जब अप्रसन्न होता है, तब उसके प्रेमी हृदय की क्या हालत होती है, वो भी हम देखना चाहते हैं। और यिर्मयाह की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 70वीं पद के अंदर हम ऐसे पढ़ते हैं, पण जो तमे पढ़िए प्लीज, यिर्मयाह 13 और 17। पर यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है। हाँ, गुजराती में ऐसे लिखा है, पण जो तमे એટલે મારું વચન નહીં માનશો તો તમારા ગર્વને લીધે મારો જીવ ગુપ્તમાં શોક કરશે અને મારી આંખો બહુ રડશે ને તેમાંથી ચોધાર આંસુ વહેશે। कल हम लॉकिस ब्रदर के द्वारा देख रहे थे, नए नियम का प्रभु कब रोया, क्यों रोया। यहां पर पुराने नियम का परमेश्वर भी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके शब्द के द्वारा पूरा सृष्टि सर्जन हुआ, वो महान परमेश्वर जब अपने लोग उसकी बात को जब नहीं मानते,
उसको प्रसन्न होने के बदले उसको अप्रसन्नता हुए, तब उसके लिए यहां पर हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, मेरी आंखों में से आंसुओं की धारा बहती रहेंगी। हम इस तरह से इतना कब रोएंगे, कब रोएंगे हम इस तरह से? यारे भाई और बहनों, जब हमारे दिल को बहुत ही दुख पहुंचेगा। इसलिए इस्राएल प्रजा जब परमेश्वर की वचन को नहीं माना, परमेश्वर के प्रेमी हृदय को जब दुख हुए, ऐसी बातें हुआ, अप्रसन्न हुए, ऐसी बातें हुआ, उस प्रेमी परमेश्वर के प्रेमी हृदय की कितनी हम दुख को यहां देख रहे हैं। कई बार मेरे जीवन के अंदर ऐसा लग रहा था, ऐसे महान परमेश्वर को इस्राएल ने पाने के बाद और उनके जीवन के अंदर, सारे सृष्टि के अंदर एक ही परमेश्वर के लोग होने के बाद भी उनके जीवन के अंदर इस तरह से कैसे हो गया? लेकिन आज हम नए नियम के लोगों के बारे में भी देखेंगे। और कल जिस तरह से हमारा राम रेड्डी भाई वो कैसे पॉल रेड्डी बन गया, उसके बारे में हम कल सुन रहे थे। 33 करोड़ हमारे देवी देवता है हमारे देश के, लेकिन उसमें से आपको और मेरे जीवन के अंदर सारे सृष्टि के रचने वाले जीवित परमेश्वर की, उसके महान प्रेम और उसकी कृपा और अनुग्रह से इस परमेश्वर के संतान होने का सौभाग्य हमें मिला हुआ है। और आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर प्रसन्न है या अप्रसन्न है? हमारे जीवन को जांचने के लिए 3 बात मैं देखना चाहता हूं। हमारे जीवन को जांचने के लिए मैं 3 बात को देखना चाहता हूं, और वो है हमारे जीवन में हम एक विश्वासी होने के नाते हम जो बड़े बड़े जो पाप है उस बातों के लिए हम बहुत संभाल कर रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें होती है जो सचमुच में हमारे जीवन को और हमारे परिवार को और दूसरे लोगों को भी हम दुख हो जाए ऐसी बात हो जाती है। और वो है हमारे जीवन में, जैसे हम कोलोसी की पत्री 4 और 6 में कहा है, हमारा बोलना कृपा युक्त सलूण होना है, लेकिन उसके बदले हमारे जीवन से ऐसा कुछ बात, ऐसा कुछ शब्द, ऐसी कोई विषय हम बोल डालते हैं और जिसका परिणाम सामने वाले के दिल के अंदर दुख हो जाए ऐसा बन जाता है। एक सिर्फ बोलने की बात, और उसके साथ साथ मैं एक बहुत बड़ी चैलेंज भी देना चाहता हूं। इस जो बोलने की बात में एक विश्वासी भाई या विश्वासी बहन उसके जीवन के अंदर जब संभालती है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम स्वर्ग तो जब जाएंगे तब जाएंगे, इस पृथ्वी के ऊपर मेरा जीवन, आपका जीवन, मेरा परिवार, आपका परिवार, एक स्वर्ग का आनंद को हम महसूस करेंगे। एक विश्वासी उसके जीवन के अंदर आज जो कुछ ऐसे शब्द का बोल जाने से ही दूसरे लोगों के दिल के अंदर हम जो है दुख पहुंचा ऐसी बात हो जाती है। कभी हमारे जीवन में ऐसी बात बोलने के बाद हम कभी सोचा है ये मेरे जीवन से जो मैंने बोल दिया इससे क्या मेरा परमेश्वर प्रसन्न हुआ या अप्रसन्न हुआ? यदि हम इस बात के अंदर सोचा है तो हमारा बोलने की बात में बहुत संभालेंगे और संभाल कर हमारा जीवन, हम जैसे स्वर्ग में जाएंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन हमारा जीवन, हमारा परिवार एक स्वर्ग सा समान, एक आनंद और खुशियों से भरा हुआ। एक सिर्फ बोलने की बात में हम ध्यान रखेंगे तो हो सकता है। दूसरा जो मेरे जीवन के अंदर वो है, जब हम कुछ ऐसे लोगों को मिलते हैं
हम ना तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं और न तो उनने के लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ मान है, न उसके लिए कोई स्थान है। फिर भी जब हमारे जीवन में उसको मिलते हैं, हम बहुत ही क्या है, आत्मिकता बताते हैं उस भाई को, उस बहन को। हम उसके लिए बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, यानी कि हमें उसके जीवन के लिए कितना ही हम मान है, उनके लिए कितनी हमको प्रसन्नता है और हमारे जीवन के लिए वो कितना आदरणीय है। उस तरह से हम उस बात को बताने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय एक बात हम भूल जाते हैं, हमारे दिल के अंदर उसके लिए कुछ अलग विचार है, लेकिन हम उसके लिए बोलते कुछ अलग है। वो भाई या बहन नहीं जानती है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर उस बात को देख रहा है। उसके लिए क्या हम इस बात को ध्यान रख के, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे इस विचार को ध्यान रखता है और उससे वो प्रसन्न होगा या अप्रसन्न होगा। यदि हम इस बात को ध्यान रखा तो हम हमारे जीवन में बहुत ही संभाल कर हम रहेंगे। और तीसरी बात हमारे जीवन में जो है, पहला कोरिन्थी उसका 11वां अध्याय और उसके 28, जब भी हम प्रभु के लोग प्रभु की आराधना के लिए जाते हैं, जैसे प्रभु के दास फिलिप पटारे ने बोला था, हम अपने आप को क्या है, जांच कर जाना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन के अंदर लगता है दूसरा इतिहास काल वृत्तांत के अंदर पढ़ते हैं, आखिरी अध्याय में इस्राएल प्रजा को 70 साल गुलामी के अंदर डाल दिया और वो देश उज्जड़ रहा। दूसरा काल वृत्तांत 36 और 21 में पढ़ते हैं। और परमेश्वर का वचन था 6 साल खेती करना, 1 साल छोड़ देने का, लेकिन इस्राएल लोगों ने कुछ जो है लोभ के कारण उसको 7 साल खेती करते रहे। इसके लिए परमेश्वर ने 7 गुनिया 70 साल इस्राएल को उज्जड़ करके उनको बाबिलोन दे दिया। और प्यारे और भाई और बहनों, आज हमारे जीवन के अंदर भी आज यशायाह 26 और 20 और 21 के अनुसार हम अच्छी तरह से जानते हैं इस लॉकडाउन के अंदर है, और इसका कारण संसार के अंदर पर लोग जो है बहुत ही दुष्टता से भर गए। उसके कारण परमेश्वर का कोप आज निकल पड़ा है। और आज करीबन 3.5-4 महीने हो गए और हम जो 2 लोग 2 महीने होने आए, हम प्रभु के लोग प्रभु की आराधना से आज दूर है। आज हमारे जीवन के अंदर हमें बहुत इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। क्या इस वचन के अनुसार जब भी हम आराधना के लिए गए, क्या हम अपने आप को जांचा है? आखिर में जब हम आराधना किया, हम क्या अपने आप को जांच कर प्रभु की आराधना किया है? प्यारे भाई और बहनों, आज मैं 37 ईयर्स से इस प्रभु की आराधना करता आ रहा हूं और आज भी प्रभु जब साधारण विश्वासी था तब भी जांच कर आराधना कर रहा था, और आज भी मैं प्रभु का दास होते हुए भी अपने आप को जांच कर प्रभु की आराधना कर रहा हूं। और उतना नहीं, इन दिनों के अंदर मैं रोज अपने विचारों को भी मैं शुद्ध रखकर मेरे जीवन के अंदर रहने के लिए बहुत प्रार्थना के साथ कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारा हरेक विचार भी उधर प्रकट होने वाले हैं। इसलिए मेरे जीवन के अंदर बहुत हमें तीसरी बात है, हमारे जीवन में संभालने का, जांचना, सुधारने का। और इसी तरह से यदि हम अपने आप को जांचेंगे, सुधारेंगे, तो उसका परिणाम हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा मंडली, जैसे एफएसी 5 और 27
परमेश्वर चाहता है उस तरह से तैयार होके प्रभु के आगे वो रजू हो सकेगी। और आखिरी जो बात है मेरे जीवन के अंदर, प्रभु का वचन जो पूरा होने वाला है, जैसे प्रभु के वचन में प्रकाशित वाक्य के अंदर हम पढ़ते हैं उसका 22वां अध्याय और उसकी 20वीं पाद, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं जरूर हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है और वो समय बहुत निकट आ गया है, वो भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज मैं आपके आगे, हमारा प्रभु जब आ जाएगा उसके बाद क्या होने वाला है, जैसे हमारा अनिल भाई ने प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण 19 और उसके 7 और 9 से उस दूल्हे और दुल्हन की जो शादी के बारे में जो बात कहा था, उस विषय को मैं वापस आपके पास लाना चाहता हूं। और जब हमारा प्रभु आएगा तो सारी बातें जो है इस संसार की जैसे होती है शादी वैसे नहीं है, यह स्वर्गीय विवाह है, स्वर्गीय शादी है। उस स्वर्ग के अनुसार वो सारी शादियां होने वाली है। और जैसे हम पहला थेस्सलोनियों उसके 4 अध्याय और उसकी 16 और 17 के अंदर पढ़ते हैं, प्रमुख दूतों के साथ तुरही की आवाज के साथ, ओ क्या ही स्वर्गीय बारात, हमारा प्रभु जो है उसकी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है उस तरह से। और दूसरी बात, उसी प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण 19 और उसकी 7 से 9 के अंदर हम पढ़ते हैं, तो शादी के अंदर हम दूसरे लोगों को निमंत्रित करके भी बुलाते हैं, दूसरे लोगों को निमंत्रित करके भी बुलाते हैं। और यहां भी हम एक शब्द पढ़ते हैं, वहां पर कुछ निमंत्रित किए हुए लोग भी हैं। प्यारे भाई और बहनों, वो निमंत्रित किए हुए लोग इस्राएल लोग वहां पर हो गए, जो परमेश्वर के जो खास लोग हैं, वो उस विवाह के अंदर उधर निमंत्रित किए हुए लोग की तरह होगा। और वहां पर महत्व किसका होगा? निमंत्रित लोगों का नहीं, दुल्हन का होगा प्यारो। चाहे शादी के अंदर हमारा नरेंद्र मोदी जी आए कि अमित शाह आए, कोई भी बड़े बड़े आए, लेकिन वहां पर महत्व होगा दुल्हन का होने वाला है। इसी तरह से प्यारे भाई और बहनों, मेरे जैसे विदेशी पराये बिना परमेश्वर के बिना आशा के लोगों को परमेश्वर की महान प्रेम द्वारा कितना बड़ा स्थान मिला है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन का। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा होगा, हम जो है प्रभु की दुल्हन, प्रभु की मंडली प्रभु की दुल्हन होगी और परमेश्वर हमारा पिता होगा और हम विश्वासी, हम एक दूसरे वहां पर भाई बहन हो गए। प्यारे भाई और बहनों, यहां पर मैं और आप छोटी छोटी झुंड होकर हम जो है प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन वो दिन बहुत निकट है। संसार के सारे दुनिया के जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो खरीदे गए, वो स्वर्ग के अंदर इकट्ठे होने वाले हैं। और उस तरह से हम बहुत बड़ा कुटुंब, परमेश्वर हमारा पिता होगा, प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा होगा और हम मंडली उसकी कन्या दुल्हन होगी और हम विश्वासी, हम भाई बहन हो गए। बहुत बड़ा परिवार वहां पर मैं और आप मिलने वाले हैं। और जिस महान परमेश्वर ने एदन बाग के अंदर आदम और हवा का जो बुनाया था सदा उसके साथ रहने के लिए, उस महान उद्देश्य को, महान योजना को वहां पर प्रभु पूरा होने वाला है। तो जिस परमेश्वर ने इस्राएल के संतानों के जीवन के अंदर जो जो सारे अच्छे अच्छे वचन दिया था, सबको परमेश्वर ने पूरा किया है। वही परमेश्वर प्यारे भाई और बहनों मेरे और आप के जीवन के अंदर भी बहुत शीघ्र ये पूरा करने वाला है। तो
जैसे हमारा भाई अहमदाबाद से रितेश और फैमिली ने वो गाना गाया था, उसके साथ में पूरा करता हूं। इच्छा मेरे उस समय पूरी होगी जब मिलूंगा, कितना प्यारा होगा मिलन, जैसे दुल्हे और दुल्हन का, कितना प्यारा होगा मिलन, जैसे दुल्हे और दुल्हन का। तूने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हे प्रभुआ तूने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हे प्रभुआ मन प्रिय तो मारा प्राण प्रिय यीशु, क्या रे आवसे मारा आंसू लुचवाने, मने दिलासो देवाने, मारा आंसू लुचवाने, मने दिलासो देवाने, हे मुझ प्रभु बादल ने करी सवारी, क्या रे आवसे। हमारा प्रभु जो वादा देकर गया है, मेरे भाई और बहनों, बहुत शीघ्र हमारा प्रभु आ रहा है, और कल से आज हमारा प्रभु का आना बहुत निकट हुआ है, और वो दिन बहुत निकट है। ये कोरोना जैसी सारी समस्या और मेरे शरीर के अंदर होती हुई सारी समस्या का अंत होकर उस महिमा के अंदर, जैसे हमने प्रभु के वचन के अंदर देखा था, रोमन 8:23, आज हमारे जीवन के अंदर हमारा आत्मा का उद्धार हुआ है। उस दिन हमारा शरीर का भी उद्धार होगा। एक क्षण के अंदर हम इस मिट्टी के प्रतिमा के अंदर से उस स्वर्गीय प्रतिमा को हम पाकर सदा सदा के लिए हम प्रभु के पास जाएंगे। सदा हम प्रभु के साथ रहने वाले हैं। प्रभु के नाम को धन्यवाद। एक छोटा सा एक उदाहरण देकर मैं पूरा करता हूं। एक 3 प्रभु के दास लोग एक जगह में, एक छोटा सा शहर था, गांव था, उससे दूर एक विलेज में सेवकाई के लिए गए थे, और वहां से वो 3 प्रभु के दास लोग रात को करीबन 10:30-11 बजे आए, और बहुत प्रार्थना करके वो लोग 11:30 बजे सो गए, और रात को 1:30 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया, और प्रभु के 2 दास लोग जाग गए। दरवाजा खोला तो 2 भाई लोग आए थे और बता रहे, कुछ हमें तकलीफ हो गया है और आपको प्रार्थना की अभी बहुत ही आवश्यकता है, प्लीज हमारे साथ चलिए। प्रभु के दोनों दास लोग डर गए, इस अनजान लोग है, अनजान जगह है, हम गए और कुछ हो जाएगा तो। लेकिन वो बोल रहे हैं हमें तकलीफ है, हमारे साथ आइए प्रार्थना के लिए। इसके लिए प्रभु के दास लोग जोखम उठाकर भी बाहर से उस होटल का दरवाजा बंद करके वो दोनों प्रभु के दास उन्हों के साथ चले गए। वहां पर वो लोग गए और जो बात थी, जो समस्या थी, उन्हों के लिए प्रभु के दोनों दास लोगों ने प्रार्थना किया, और करीबन 2:30-3 बज गया, और उस समय के अंदर ये भाई का जो वहां जो था उसका आंख खुल गया, और वो भाई देखता है तो दोनों प्रभु के दास नहीं है। वो रोने लग गया, उसको ऐसा लगा प्रभु आया और ये दोनों को ले गए और मैं रह गया। और रोने लगा, प्रभु मेरे में ऐसा क्या गलती हो गया, प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, ओ प्रभु मैं भी आपके साथ आना चाहता था, ओ प्रभु मेरे कोई गलती हो गई, प्रभु मेरा पाप हो गया तो प्रभु हमको माफ कर। और उसी समय दरवाजा खुला और वो दोनों दास लोग अंदर आए। प्यारे भाई और बहनों, क्या आज आप में से कोई ऐसा है जो इस भाई के जीवन के अंदर जो महसूस हुआ, वो जो 2 दास लोग चले गए, मैं रह गया। यदि आपके जीवन के अंदर सचमुच में इस प्रभु यीशु मसीह को आपने आपका प्रभु और तारनहार तरीके नहीं स्वीकारा है, तो इस भाई के जीवन के अंदर तो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, लेकिन आपके जीवन के अंदर ये बहुत ही बड़ी एक सच्चाई हो जाएगी। और बाद में प्रभु का वचन कहता है, अनंत काल के लिए नाश के अंदर, नरक के लिए, जहां रोना और दांत पिसना है, वहां जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने 20 अप्रैल को कहा था, इस आत्मा को बचाना या नाश करना दोनों आपके हाथ में है।
यदि आपके जीवन के अंदर आप जो वचन को सुन रहे हैं, यदि आपके जीवन में इस प्रभु को नहीं ग्रहण किया है तो आज मौका है। और आपके जीवन के अंदर भी जिस तरह से विश्वासी लोग प्रभु के आगमन की बड़ी खुशी के साथ इंतजार कर रहे हैं, और उस तरह से आपके जीवन के अंदर ये सौभाग्य बनेगा। और जो विश्वासी लोग हैं, हमारे जीवन के अंदर वो बहुत दिन निकट है। हमारा प्रभु जिस तरह से वादा किया है, उस वादा के अनुसार यूहन्ना 14 और 1 और 3 के अनुसार हमें यहां से वो जहां है वहां ले जाएगा सदा सदा के लिए। इस हालत के अंदर भी हमारे जीवन के अंदर प्रभु में बड़े आनंद के साथ, आशा के साथ, विश्वास के साथ, मेरा प्रभु जो इस्राएल को जो वचन दिया था पूरा किया है। मेरे जीवन के अंदर भी जब तक मेरा प्रभु नहीं आएगा, जो भी मेरा हालत होगा, मेरे लिए सब कुछ भलाई करेगा, इस विश्वास के साथ रहने के लिए। और मेरे जीवन के अंदर मेरा प्रभु बहुत शीघ्र आने वाला है, इस विश्वास के साथ अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी मंडली को उसके आगमन के लिए तैयार होने के लिए प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करके यहां पर हम पूरा करेंगे। हमारी आंखें बंद करेंगे और हम अपने आप को जांचेंगे। क्या इतने समयों से मैं जो प्रभु की वचन को जो सुन रहा हूं, लेकिन क्या ही मेरे जीवन के अंदर अभी भी मेरे जीवन में मेरा प्रभु और तारणहार तरीके नहीं स्वीकार किया है? तो प्यारे भाई और बहनों या बच्चे भी, आपके जीवन के अंदर आज ये मौका है। आप आपके जीवन में 2 कोरिन्थी 6 और 2 के अनुसार आपको जो प्रभु ये अवसर दे रहा है उसको गुमाओ मत। और जिस तरह से साबू वर्गीस ब्रदर ने बोला था, हमारे जीवन में देरी नहीं हो जाए। आज ही आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके आप भी प्रभु के आगमन की इंतजार कर सकते हो। इसके लिए आपके जीवन में यदि प्रभु को नहीं स्वीकारा है तो प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, आपके जीवन के अंदर अवसर है। आपका दाहिना हाथ आप बढ़ाकर ऊंचा करके बताइए, मैं प्रभु को स्वीकारना चाहता हूं, स्वीकारने चाहती हूं। यदि आप आपके जीवन के अंदर स्वीकारना चाहते हैं या तो आपने बड़ा आगे बढ़ाया है, तो प्लीज आप इस मीटिंग के बाद जरूर मिलेंगे। और जो लोग हम कहते हैं विश्वासी है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर इस कोरोना के समय के अंदर, जैसे मैंने बोला था, बताया था, 20 अप्रैल को हम घर साफ किया है, साथ साथ हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सी बातों की हम सफाई करें, ताकि प्यारे भाई और बहनों, यारो, मेरे जीवन के अंदर हम जब प्रभु के आगे जब रजू होंगे, हमारे प्रभु के आगे, करोड़ों संतों के आगे, हमारे जीवन में प्रभु के आगे, करोड़ों संतों के आगे हमें लज्जित नहीं होना पड़े। इसलिए इस कोरोना का समय हम क्या सदुपयोग कर रहे हैं या हमारे जीवन के अंदर दुरुपयोग कर रहे हैं? प्यारे भाई और बहनों, ये भी एक हमारे जीवन के अंदर एक सोचने की बात। आज भी मेरे जीवन में जैसे अभी याद किया, छोटी छोटी बात होगी, शायद मेरे जीवन में छोटा सा विचार भी होगा। हम सारी बातों को सुधारते हुए, जैसे हमारा प्रभु पवित्र है, वैसे ही हमारे जीवन के अंदर पवित्रता के जीवन के अंदर है, पवित्रता के जीवन में बढ़े और हमारे जीवन में एक पवित्र पात्र तरीके यहाँ उपयोगी बने और वहां पर प्रभु के आगे लज्जित नहीं होना पड़े। ऐसा एक जीवन के लिए जरूर हम इन दिनों में सोचना है। आइए जरूर हमारे जीवन के अंदर सोचकर इस बातों को, दोनों को, अविश्वासियों को और विश्वासियों को सोचकर प्रभु आज के वचन के द्वारा में आशीष करें। आइए हम आखिरी प्रार्थना करके पूरा करेंगे। हमारे आसमान में विराजमान हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके जो संतान आज पृथ्वी के ऊपर है और आप स्वर्ग के ऊपर हो, लेकिन स्वर्ग से उस पृथ्वी के ऊपर कितना अद्भुत रीति से
हमारे जीवन की हर हाल में हमें संभालने वाला, हमें सुनने वाला, हमें सुनकर हमें सहायता करने वाला आप परमेश्वर हो। जब से ओ स्वर्गीय पिता आपके लोग जो प्रभु अविश्वासियों को विश्वास में लाने के और विश्वासियों को विश्वास में मजबूत होने के लिए आपकी मंडली आपके आगे रुजू होने के लिए, तैयार होने के लिए जो प्रभु चाहते थे, उसी तरह से प्रभु आप प्रतिदिन प्रति आपके दास को द्वारा प्रभु आपने वचनों को लाकर आपने हमें जो वचन दिया, स्वर्ग से प्रभु आपके लोगों को विनती सुनकर आपके लोगों का प्रयत्न को आपने जो सफल किया, उसके लिए हम आपकी स्तुति करते, धन्यवाद देते। और इन सारे ही प्रयत्न को करने वाले हमारे प्रियजनों को हम, जैसे इब्री की पत्री 6 और 10 में लिखा है, आप उसको याद करके प्रतिफल देने वाले हैं। इस वचन के आधार पर प्रभु इनको सब प्रतिफल मिले, मत्ती 10 और 42 के अनुसार भी, उसके लिए आपकी आशीष चाहते हैं। मलाकी 3 और 10 के अनुसार भी ओ प्रभु इन लोगों को सारे आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। और स्वर्गीय पिता इन दिनों तक हमें सुने हुए मेरे सारे ही भाइयों और बहनों और बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ स्वर्गीय पिता इनमें से कोई यदि विश्वास में नहीं आए, विश्वास में आने के लिए, और स्वर्गीय पिता हम जो आप विश्वासी, हम जो आपके लोग हैं, रोज जो प्रभु आपकी वचन को आपने हमें सुनाया, ओ स्वर्गीय पिता इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से हमने आज वचन के अंदर देखा, इस्राएल के संतानों के जीवन के अंदर आपने जो अच्छे जो वचनों को दिया था, उसमें से एक भी निष्फल नहीं हुआ, सबको प्रभु आपने परिपूर्ण किया। वही नए नियम का हमारा परमेश्वर हमें भी दिया हुआ इस संसार के लिए के वचन और उस अनंत काल के वचन को भी, ओ प्रभु जैसे आपने कहा है वो सब पूरा होने वाला है, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते। तब स्वर्गीय पिता हमारा खास प्रार्थना है, ओ स्वर्गीय पिता हमारे जीवन के अंदर यदि आपको प्रसन्नता नहीं हुए, आपके प्रेमी हृदय को यदि दुख हुए, ऐसी कोई भी विचार भी यदि हमारे जीवन के अंदर है, ओ प्रभु हम आपके आगे कबूल करके उसको दूर करके, ओ प्रभु हम आपको मिलने के लिए व्यक्तिगत, हमारा पारिवारिक, हमारा मंडली प्रभु तैयार होने के लिए पवित्र आत्मा इन दिनों के अंदर, लॉकडाउन के समय के अंदर मिला हुआ, ओ प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा ओ प्रभु हमें तैयार होने के लिए आपकी कृपा और आशीष चाहते। हम निर्बल है, हमसे सारी बातें असंभव है, लेकिन जिस तरह से इस्राएल के जीवन के अंदर किया, उसी तरह से आप सारे ही मनुष्य के परमेश्वर, सारे असंभव को संभव करने वाले हैं। उस महान परमेश्वर के द्वारा, आपकी आत्मा की सामर्थ्य के और सहायता के द्वारा हमारे जीवन में हम भी चाहते हैं आपको प्रसन्नता हुए ऐसा हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा मंडली प्रभु बने, इसके लिए आपकी आशीष चाहते। धन्यवाद देते हैं प्रभु अभी तक संभाला, और स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते हैं हमें सुनने वाले हमारे सारे भाई बहन और बच्चे, और हमें जो सुनकर गए वही सारे हमारे भाई और बहन और बच्चे, उन के जीवन में पहला कुरिन्थी और उसका 15 और 58 के अनुसार ये काम जो प्रभु में जो किया है वो नष्ट नहीं हुए, जरूर उसका फल मिले, इसके लिए आपकी आशीष चाहते हैं। और भी स्वर्गीय पिता सारे ही भाइयों बहन और बच्चों का ओ प्रभु जी जो कुछ आवश्यकता है इन दिनों में, मसीह यीशु में सारी गर्ज पूरा होने के लिए भी प्रभु आपकी कृपा चाहते हैं। और स्वर्गीय पिता भाई दानियल और उनका मम्मी को प्रभु इस तरह से आपने अद्भुत रीति से हमारे बीच में प्रभु में आनंद के लिए इस आखिरी समयों के अंदर मिलकर, हम साथ में मिलकर आनंद करने के लिए लाए, धन्यवाद देते। उनका आने वाला भविष्य जीवन और सेवकाई आपकी अनुग्रह में होकर, आपकी आत्मा की सामर्थ्य और सहायता के द्वारा होकर, जो कुछ आप मणिनगर विस्तार के अंदर चाहते होने के लिए आपकी आशीष। विशेष अब जो बात इस माध्यम के द्वारा जो कुछ हम करना चाहते हैं,
सारी बातें भी आपके अनुग्रह में बन जाए, इसके लिए भी कृपा चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का, इस्राएल का परमेश्वर, हमारी बहुत सी कमजोरियों के बीच में भी अभी तक आपने हमें संभाला, अभी तक आपने हमें सुना, अभी तक आपने हमें सहायता किया। और आगे भविष्य हम नहीं जानते, लेकिन सब कुछ हमारे लिए भला ही होगा। रोमन 8 और 28 के अनुसार इस विश्वास के साथ हमें सुनने वाले और इस सेवकाई, ये जो माध्यम के द्वारा करने वाले सभी प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हुए हमारी प्रार्थना, सारी सहायता और सारी अनुग्रह हमारा शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम चाहते हैं। आमीन।